अध्याय 67वां। द्विविध वानर का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, बलराज जी सृष्टि और प्रलय की सीमा से परे सर्वशक्तिमान है। उनका स्वरूप, गुण और लीला मन, बुद्धि और वाणी के विषय नहीं है। उनकी एक एक लीला विलक्षण और अलौकिक है। उनका कोई अद्भुत कर्म हो तो बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, द्विविध नाम का एक शक्तिशाली वानर था। वह भौमासुर का सखा, सुग्रीव का मंत्री और मैंद का शक्तिशाली भाई था। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण ने भौमासुर को मार डाला तो वह विप्लव करने पर उतार हो गया, यानी झगड़ा करने पर उतार हो गया। वह वानर अहीरों की बस्तियों को जलाने लगा और बड़ी बड़ी चट्टानों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। अधिकतर उसने आनर्द यानी काठियावाड़ देश में ये उत्पात किए, क्योंकि उसके मित्र को मारने वाले भगवान श्री कृष्ण उसी दिशा में रहते थे। द्विविध वानर में 10,000 हाथियों का बल था। वह दुष्ट बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रमों को तोड़ फोड़ डालता था और यज्ञ संबंधी अग्नि कुंडों में मलमूत्र डालकर उन्हें दूषित कर दिया करता था। एक दिन वह वानर रेवतक पर्वत पर गया। वहां उसने देखा कि यदुवंशियों में श्रेष्ठ बलराम जी सुंदर सुंदर युवतियों के समूह में बैठे हुए हैं। वे मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और मदमस्त गजराज की तरह वहां शोभायमान हो रहे थे। वह दुष्ट वानर वृक्षों की शाखाओं पर चढ़कर किलकारी मारता और उन्हें झकझोर देता तो वहां बैठी युवतियां मुस्कुरा देती या खिलखिला पड़ती। उस वानर की हरकतें बढ़ने लगी तो बलराम जी को क्रोध आया। उन्होंने पत्थर फेंक कर उसे भगाना चाहा, पर वह बच गया और बलराम जी को चिढ़ाने लगा। उस वानर ने उछल कूद करके युवतियों के वस्त्र फाड़ डाले और मधु कलश तोड़ दिया। उसने दौड़कर एक शाल वृक्ष जड़ से उखाड़ लिया और बलराम जी के सिर पर दे मारा। अब तो बलराम जी का क्रोध फट पड़ा। उन्होंने क्रोध से भरकर अपना मूसल उठा लिया और उसके सिर पर प्रहार किया। मूसल लगने से द्विविध का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। टुकड़े उसने क्रोध में एक दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया, किंतु बलराम जी ने उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस मूसल का पुनः ऐसा वार किया कि वह वानर मुख से रक्त उगलता हुआ वहीं ढेर हो गया, यानी मर गया। परीक्षित उसके मरने पर ऋषि मुनि बलराम जी की जय जयकार करने लगे। बलराम जी फिर द्वारका चले आए। यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है शुरुआत में, तो बलराज लिखा हुआ है, बलराज नहीं बलराम। वो लाइन को मैं आगे ले लूं। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, बलराम जी सृष्टि और प्रलय की सीमा से परे हैं और सर्वशक्तिमान है। और यहाँ पे लिखा गया है बलराज, तो उसको थोड़ा आगे भी सुनने वाले सुधार लेंगे और आप भी सुधार लेना। 68वां अध्याय। कौरवों पर बलराम जी का क्रोध और सांब का विवाह। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जामवंती का पुत्र सांब अत्यंत वीर था। वह अकेले ही हस्तिनापुर से दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का हरण करके ले आया। इससे कौरवों के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने हस्तिनापुर से बाहर निकलते ही उसे बंदी बना लिया। यद्यपि सांब ने उसके साथ वीरता पूर्वक युद्ध किया, किंतु कौरवों के सामने एक नहीं चली। परीक्षित, नारद जी ने यह समाचार यदुवंशियों को दिया तो वे क्रोध से भर उठे
वे महाराजा उग्रसेन की अनुमति लेकर कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी को उनकी तैयारी ठीक नहीं लगी। उन्होंने उन्हें शांत करने के लिए कहा और स्वयं एक तीव्रगामी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर पहुंचे। उनके साथ उद्धव जी भी थे। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी ने नगर के बाहर एक उपवन में यानी बगीचे में डेरा डाला और उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास यह जानने के लिए भेजा कि कौरव लोग क्या करना चाहते हैं, इस बात का पता लगाओ। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर बलराम जी का संदेश दिया। महाराज, बलराम जी चाहते हैं कि आप यदुवंशियों से वेरभाव न करें और सांब के साथ लक्ष्मणा को विधिवत विदा कर दें, यानी विवाह करा दें। उद्धव जी की बात सुनकर दुर्योधन और उसके भाइयों को क्रोध आ गया। उसने उत्तर दिया, जो यदुवंशी हमारे कारण ही राज्य का सुख भोग रहे हैं, जो यदुवंशी हमारे कारण ही राज्य का सुख भोग रहे हैं, वे आज हमारी बराबरी करने का स्वप्न देख रहे हैं। हमारे दिए हुए राज्य चिन्हों को लेकर वे घमंडी हो गए हैं। वे सिंह का ग्रास छीनना चाहते हैं। बस बस, बहुत हो चुका। हम इन यदुवंशियों से किसी प्रकार का भी वैवाहिक संबंध नहीं बना सकते। उनका इतना साहस कैसे हो गया? हमें तो यह देखकर बड़ी हैरानी हो रही है। पैर की जूती हमारे सिर चढ़ना चाहती है। परीक्षित, बलराम जी ने सुना तो हंसकर बोले, उद्धव जी। परीक्षित, बलराम जी ने सुना तो हंसकर बोले, उद्धव जी, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति की बात सुनना नहीं चाहते। यहाँ पे थोड़ा खुद का भी चिंतन किया करो। मैंने काफी बार कहा कि खाली कहानियां पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप कहाँ फिट बैठते हो? आप कहाँ हो? आप कौरवों तरफ हो कि पांडवों तरफ हो? कौरवों तरफ हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं कौरवों तरफ हूं? आप घर में झगड़ा कर रहे हो और आपको कोई शांति बता रहा है, वह ऐसे शांति कर ले, झगड़ा मत कर। अगर नहीं मान रहे हो तो कौरवों की तरफ हो आप। फिर कौरव चले गए, लेकिन आपके अंदर कौरव बाकी बचे हुए हैं, वो मरे हुए नहीं है। और पांडवों की तरफ आप कभी भी उठा के इतिहास देख लो, नहीं जितने भी अच्छे लोग हैं, ऐसे देखने जाओ तो झगड़ा तो पांडवों को करना चाहिए ना, लेकिन पांडवों ने महाभारत थोड़ी करवाई है। पांडवों ने तो इतना ही कहा कि हमारा राज्य हमको दे दो। अच्छा, पांडु का भी नहीं, अपना राज्य इंद्रप्रस्थ वाला राज्य हमको दे दो, जो हमने जुआ में आपने कपट से जीता था वो हमको दे दो, हमको थोड़ी लड़ाई करनी है। इसी तरह भगवान राम ने भी रावण को कहा था, भाई तू मेरी सीता दे दे, मुझे तेरे से कोई दुश्मनी थोड़ी है, तू तेरे घर में खुश, हम हमारे घर में खुश। लेकिन कहाँ रावण माना? अगर लास्ट में 5 गांव भी बोले थे। पूरा जो पांडवों ने कमाया उसको भी छोड़ के बोले वो भी ले लो, लेकिन 5 गांव दे दो, कभी भी नहीं माने। यानी कहने का मतलब क्या है? अगर आप झगड़ा हो गया है, अगर आपको कोई शांति करने के लिए बोल रहा है और आप बोलो मैं तो माफ नहीं करूंगा। कितने लोग मुझे मिलते हैं, बोले भाई साहब काले कुत्ते को बोलो मैं पैर छू लूंगा, बड़े भाई को पैर नहीं छूऊंगा। फिर एक संत तो मस्त कहते थे, बोले बड़े भाई को अंदर से कुत्ता समझ के ही पैर छू ले, लेकिन फिर बोलना मत कि वो संत ने बोला था कुत्ता समझ के पैर छू रहा, ऐसा मत करना। ऊपर से दिखावेगा पैर छू लेना और बोलना कि बड़ा भाई माफ करो, बड़े भाई साहब माफ करो। लेकिन कल मैंने आपको कहा था ना, जो अंदर होता है ना, वो आपने राजा की कल कहानी सुनी थी, वो प्रकट हो ही जाता है। आपको लगेगा, कल मुझे भी पहले बचपन में मेरे सवाल होते थे, मेरे पिताजी उनके समाधान करते थे, जवाब देते थे। उस समय मैंने ये सवाल लिखा था कि ये राजा की गलती हो गई, और गलती से गलती हो गई ना, जानबूझ के थोड़ी हुई। गाय इधर की उधर चली गई। मैंने कहा वो महाराज लोगों ने उनको माफ क्यों नहीं किया?
आपस में समझ क्यों नहीं है भाई, कोई भी ले ले, समझ जाओ, एक को दूसरों को 1 लाख मिल रही है। अच्छा, झगड़ा उल्टा ये होना चाहिए कि तू रख क्योंकि दूसरे को 1 लाख मिल रही थी, बराबर के नहीं। लेकिन दोनों नहीं माने। लेकिन वहां मेरे पिताजी ने कहा था, बेटे आगे क्या पढ़ के आया? मैं बोला अभिमानी था। बस वो अभिमानी वाली भाषा से उसको समझा रहा होगा, इसके लिए वो लोग नहीं माने होंगे। और पैर छूट के अगर माफी मांग लेता तो बाबा जी माफ करना, इधर की उधर आ गई, तो दोनों में से कोई भी एक मान लेता कि नहीं? और बात तो यही थी ना, दोनों में से एक मान जाए, काम हो जाए। कहने का मतलब समझना, आपकी जो बुराई है ना, दूसरी बातों में भी आ ही जाती है। अभिमान भी ऐसे थोड़ी सबको बोलेगा मैं अभिमानी हूं, मैं अभिमानी हूं, ऐसा थोड़ी होता। उसकी भाषा बोलती है ना। अब उसके साथ थोड़ा सा कुछ कर दो, पहले ही पूछेगा तू जानता है मैं कौन हूं? ज्यादातर हमारी समझो इंसानों की लड़ाई होती है, शुरुआत यहीं से होती है। तो क्या खबर हम के रहा, अरे क्यों तुम मतलब जो पीर है भाई, तुम कभी भी देख लो, कहीं भी हो, हाँ गजब है ना। कौन सा तू भाई राम है, कौन सा तू कृष्ण है? कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं अभिमानी हूं, लेकिन उसकी भाषा बताती है मैं अभिमानी हूं। आपकी क्रिया बता देती है। ऐसे कहा जाता है, और उसको थोड़ा अच्छे अर्थ में लेना, बुरे अर्थ में मत लेना। कोई कामी पुरुष है, उसको आप कितनी भी इज्जत उतारो, कोई मतलब नहीं है। उसकी तो आंखें बता देगी ये कामी है, बाकी उसको कुछ भी बताओ, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 10 गाली दे दो तो भी आगे औरतों के बीच में बैठ जाएगा, क्योंकि उसकी नजर खराब है। उसको वो पता है कि मुझे ये सहन करना ही पड़ेगा। अब देख लेना, कभी भी लोभी आदमी है, अब उसको कितनी भी इज्जत उतार, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा ऐसे ही बैठा रहेगा, उसका लोभ पूरा होता रहे। मैं रोज का 1000 का देते रहो और 10 गाली देते रहो, उसको कोई फर्क नहीं, 1000 का मिल रहा है। अच्छा, अभिमानी इंसान को कभी आप 50 रुपए में या 10,000 में खरीद करके दिखाओ, बोलेगा नहीं, प्राण जाए पर्वत चढ़ न जाए। लेकिन वो ऐसे वाला भगवान राम वाला नहीं है, लेकिन अभिमान है उसका, दिखाएगा ऐसे कि हम राम के वंशज हैं, अभिमानी है। हर इंसान का चाल चलगत बता देता है। हरे वो ऐसी कहानी आती, बहुत छोटी सी, वैसे तो कहानी तो बहुत बड़ी है। बोले राजा मर जाता, फिर राजा ने एक नियम बनाया था कि अपने राजकुमार को गद्दी नहीं देंगे। बोले बाबा फिर कैसे करेंगे, आप मर जाओगे तो? बोले सुबह उठ के निकलेंगे मंत्री, जो पहला आदमी मिले उसको राजा बना देंगे। और ऐसे कहते हैं एक बार चमार मिल गया, यानी जो भी राजा मर जाता फिर उसके मंत्री निकलते, जो पहला आदमी मिलता ईमानदारी से जो मिलता बना देते उसको राजा। चमार को राजा बना दिया। अब ये तो चमार है, अकल चमार की आएगी। इसने बोला ये चांदी के सिक्के बंद करो, चमड़े के आएंगे सब सिक्के, लेने में भी बढ़िया, हल्का हल्का लगेगा। अरे बोले जल जाएंगे आग में, इधर उधर कुछ भी हो जाएगा। हल्का हल्का कितना कितना हल्का, लेकिन जबरदस्ती बना दिया गया। कहने का मतलब है जो आपके अंदर है ना, जैसी आपकी वृत्ति है ना, अंदर की वृत्ति वैसी बाहर आ ही जाती है। और अपने, मैं तो काफी बार कहता हूँ, अपने दोस्तों अपने दुश्मनों को पूछा करो कि मेरी गलती कौन सी है। और किसी को न पूछने की ताकत हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह उठ के चेक कर लिया करो मैं कहाँ गलत हूँ। वो तो आपको मैंने काफी बार बोला, रोज उठो सुबह चेक करो, जिसका आपका जो भी आपकी पद्धति है, नाम स्मरण करके 10 मिनट अकेले में बैठ जाओ, मैं कहाँ गलत हूँ। आपको 45-50 दिन में पता चल जाएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। कहाँ थे हम लोग भी कई बार भूल जाते हैं। ऐसा कहकर बलराम जी अपनी दिव्य हल लेकर खड़े हो गए। हाँ, हम पैर की जूती हैं, लगता है अहंकार ने इन कौरवों को उन्मत्त बना दिया है। आज तुम देखना मैं अकेला ही नहीं, यहाँ तो नहीं थे। परीक्षित बलराम जी ने सुना तो हंसकर बोले, उद्धव जी सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल, पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति की बात नहीं सुनना चाहते थे। यही हम थे।
शांति अगर किसी की बोली हुई समझ नहीं आए ना, तो समझना आप दुर्योधन के पक्ष के हो। किसी को बुरा लगे तो माफ करना, बार बार माफी मांगते मैं आपको कहता रहता हूँ। लेकिन अगर बराबर अगर बात फिट हो जाती है तो चेक कर लेना भाई। फिर ये दुर्योधन वाला पासा छोड़ के युधिष्ठिर अब आ जाना, वाहिगुरु नाम जहाज चढ़े सो तरे पार। उन्हें रास्ते पर लाने का तरीका एकमात्र डंडा ही होता है। जैसे उद्दंड पशुओं को ठीक करने के लिए डंडे का प्रयोग किया जाता है, राजाओं की तो बात ही क्या है। जिनकी त्रिलोकी के स्वामी इंद्र के लोकपाल तक आज्ञा का पालन करते हैं, जो यादवों के स्वामी हैं, वे श्री कृष्ण राज सिंहासन के अधिकारी नहीं है। सारी जगत के स्वामिनी भक्ति लक्ष्मी स्वयं जिनके चरण कमलों की उपासना करती है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण शस्त्र चंवर आदि राज्य उचित चिन्हों का धारण नहीं करते। फिर भी वे बेचारे यदुवंशी इन कौरवों के द्वारा दिया हुआ राज सुख भोग रहे हैं। हम पैर की जूती हैं। लगता है अहंकार ने इन कौरवों को उन्मत्त बना दिया है। आज तुम देखना, मैं अकेला ही इस पृथ्वी को कौरव विहीन कर दूंगा। ये थोड़ा क्या हमारा बलराम जी महाराज है ना, थोड़ा दुर्योधन तरफ झुकते हैं, क्योंकि इनका शिष्य है, गदा बदा सिखाई है। और ये भाई दुर्योधन है तो मीठा बोलने वाला, मीठी शरीर। आज भी कहीं संसार में मीठा बोलने वाला मिले तो सब दुर्योधन नहीं हो सकते, कोई सुदामा भी होता है मीठा बोलने वाला। ऐसा नहीं कि सब मीठे बोलने वाले दुर्योधन होते हैं, लेकिन ये मीठा बोल के दुर्योधन को खुश कर लेता था। इसके लिए इन्होंने कहा, बलराम जी ने कहा कि मैं जाके हस्तिनापुर में देखूं, उनको समझाऊं और झगड़ा टल जाएगा। अब यहाँ आया तो बात ही कुछ निराली हो गई। फिर इस भाई बलराम जी में भी बहुत बड़ी शक्ति है, जिसके ऊपर ये दुनिया टिकी हुई है, धरती उसके ऊपर तो टिकी हुई है। शेषनाग है, शेषनाग का अवतार है। इसको तो पृथ्वी दिखती है, पृथ्वी को हिला दूंगा। अभी यहाँ पे भी देखो, जिसका जो काम है, बोले जिसके ऊपर तुम खड़े हो उसको हिला देता हूँ मैं, यहाँ की पृथ्वी हिला देता हूँ। अब वो कौरव उसको हाथ जोड़ के आएंगे, कौरव विहीन कर दूंगा। ऐसा कहकर बलराम जी अपना दिव्य हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने सारे हस्तिनापुर को जड़ सहित अपने हल की नोक से उखाड़ लिया और उसे गंगा की ओर खींचने लगे। हल से खींचे जाने पर हस्तिनापुर डगमगाने लगा, मानो धरती पर भूकंप आ गया हो। कौरवों ने देखा कि उनका नगर उमड़ती हुई गंगा में गिरने को तैयार है, वो तो घबरा गए। उन्होंने तत्काल लक्ष्मण और शाम को आगे किया और बलराम जी के पास जाकर बोले, हे बलराम जी, आप सारे जगत के आधारभूत शेष जी हैं। प्रभु, हमने मूर्खतावश जो कहा उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम आपकी शरण में हैं। आप कृपया करके शाम और लक्ष्मणा को ले जाइए और हमारी रक्षा कीजिए। कल वाली बात याद करो, अगर इतनी ईमानदारी से माफी मांगी होती तो उसको गिरगिट का बनना पड़ता क्या? ये माफी है ना, ईमानदारी से माफी मांगी जा रही है ना। परीक्षित, कौरवों ने जब इस प्रकार बलराम जी से प्रार्थना करके अपने किए के लिए क्षमा मांगी तो बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। उसने उसका और सांब का विवाह करके 60 वर्ष के 1200 हाथी, 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े और सूर्य के समान चमकते हुए 6,000 रथ और सोने का हार पहनी 1,000 दासियां दहेज में दी। एक अभिमानी इंसान दान भी अच्छा करता है। हाँ, सही में ये दान तो नहीं कहा जाता, ये तो दहेज होता है। लेकिन दहेज उसको दिखाना है ना, ये याद रख लेना। लेकिन दान लेने वाले को थोड़ा चेक कर लेना, दुर्योधन तो नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अपना नाम करना था ना। अच्छा, ये फिर बलराम को दिखाना है, मैं तो आपका पक्का शिष्य हूँ। उसके लिए कुछ लक्ष्मी चली जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर दूसरों का हर लेंगे ना, क्योंकि उनके पास तो सब दूसरों का ही है ना। कौरवों के पास सब दूसरों का, धृतराष्ट्र के पास पांडवों का है,
और ये दुर्योधन महाराज के पास ये नीचे वाले पांडवों का है, पांडु के पुत्रों का है। अपना हो तो 10 रुपया दान देने में तकलीफ होती है ना, यहां से यहां लेके रखना है काम, दिक्कत है। बलराम जी ने वह दहेज स्वीकार कर सांब और लक्ष्मणा के साथ द्वारका की यात्रा की। द्वारका में मंगल गीतों के साथ भव्य स्वागत किया गया। अध्याय 69 यानी 69। भगवान श्री कृष्ण की गृहचर्या देखने नारद जी का आना। तो एक बार नारद जी के मन में लगा, भाई आदमी एक बीवी के साथ नहीं चल सकता है, ये भगवान हमारे 16,108 कृष्ण की धर्म पत्नियां। भले हम देख के तो है, आदमी एक से थक जाता है कि बाबा जी कैसे, भले भगवान है तो क्या हुआ, बोले एक 16,108 कैसे चलाता होगा, भगवान है लेकिन कितना, फिर वो आगे उनको पता चलेगा कि क्या है। अच्छा, यहाँ इसमें आपने पढ़ा, आपने सुना होगा, मैंने पढ़ा था 10 पुत्र, एक धर्म पत्नी से 10 पुत्र, लेकिन कहीं ग्रंथों में आता है भागवत में एक लड़की और 10 पुत्र, एक पुत्री और 10 पुत्र, ऐसे एक 16,108 और गुणाकार 11, ये इनकी कृष्ण की अपनी औलादें थी। अच्छा, उसके बाद उनके पुत्र पौत्र वो अलग से। 56 करोड़ यादव तो लड़के मर गए जब कृष्ण भगवान अपने गांव जा रहे थे, तब 56 करोड़ 56 करोड़ इतना यदुवंश था। 69वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण की गृहचर्या देखने नारद जी का आना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने यह सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध करके उन्हें बंदी गृह से छुड़ाई हुई 16,000 राजकुमारियों से 16,000 शरीर धारण करके अलग अलग महलों में विवाह रचाया, तो उनकी गृहचर्या को देखने की उत्सुकता में एक बार द्वारका आए। द्वारका का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वे अभिभूत हो गए, यानी प्रसन्न हो गए। द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अनंतपुर था, यानी अंदर का घर। उसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने अपने हाथों से किया था। भगवान की 16,000 रानियां के अलग अलग महल थे, जो सुगंधित पुष्पों और कृत्रिम झरनों से इत्यादि शोभायमान थे। देवर्षि नारद ने देखा कि हर महल की अटारी पर भगवान श्री कृष्ण अपनी धर्म पत्नी रुक्मिणी जी के साथ वहां पर विराजमान थे। यहाँ से भगवान का चमत्कार शुरू हो गया। जहां भी देखा भगवान बाहर खड़े ही है। एक तो 16,000 जितने भी घर हैं वहां पे भगवान अपनी धर्म पत्नी के साथ खड़े हैं। दासियां उन्हें चवर झुला रही थी। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण अपने शया पर से उठ खड़े हुए और रुक्मिणी सहित उन्होंने देवर्षि नारद को प्रणाम किया। अब देखो, ये भी देखो, इतना बड़ा परमात्मा नारद जी आए हैं। अच्छा, विष्णु रूप में होते हैं तब नारद जी आके पैर छूते हैं। मनुष्य बन के आए हैं तब नारद जी के ये बाबा जी पैर छू रहे हैं। एक शालीनता देखना, काफी बार मैंने आपको कहा, परमात्मा के प्यारों से और परमात्मा से, संतों से शालीनता देखो, इनकी शालीनता क्या होती है। नहीं तो भगवान ऐसे चुपचाप बैठ सकते हैं, नारद जी आगे पैर छुए और छू ही लेते अगर उनको नारद जी कुछ नहीं, वो कृष्ण भगवान नहीं उठते तो। और भगवान ने ये बताया है कि मनुष्य जन्म लेके आए हो तो अपने बड़ों को बराबर नमस्कार किया करो, आशीर्वाद लिया करो। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण अपनी शैया पर से उठ खड़े हुए और रुक्मिणी सहित उन्होंने देवर्षि नारद को प्रणाम किया और गंगा जल से उनके चरण पखारे। उन्होंने बड़े प्रेम और आदर के साथ नारद जी को आसन पर बैठाया। वे ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव मानते थे। ये भगवान श्री कृष्ण की सबसे शालीनता की पराकाष्ठा है। ब्राह्मणों को बहुत आदर देते थे। और मैं भी आपको बता दूं, जो ब्राह्मणों का आशीर्वाद ले लेता है ना, और उसके अंदर भी समझो गायत्री का जप करने वाला और संध्या तर्पण करने वाला ब्राह्मण हो, जैसे हमारे महाराज जी ये हैं, हाँ पंडित जी हमारे हैं, आशीर्वाद मिल जाए। आशीर्वाद कभी दिखता नहीं है लेकिन लगता है। जैसे ऊपर वाले की लाठी लगती है, दिखती नहीं है, वैसे भी आशीर्वाद लगता है
दिखता भले नहीं है। आशीर्वाद किसी को दे दो दिखेगा थोड़ी, लेकिन लगता है। लगता कैसे? भगवान ने करे कहीं हमारे बुरे कर्म चल रहे हो तो उस समय वो आशीर्वाद ही तो बचाता है, और कौन बचाता है? उस समय वो दुआएं तो बचाते हैं। जब दुख आता है तो समझना ऊपर वाले की लाठी लग रही है और दुखों से बचाव हो रहा हो तो समझना गुरुओं की आशीर्वाद और दुआ मिल रही है, और बड़ों की आशीर्वाद और दुआ मिल रही है। अब यकीन करो न करो, 25 बार मैं दुनिया में गिरा हूँगा, हर बार मैं बच गया हूँ, क्योंकि गुरुओं की कृपा, परम तत्व की कृपा होगी ना। और जिसको दुआ हो जाए माँ बाप की, परिवार की, बड़ों की, गुरुओं की, आदमी कभी रोता नहीं है, वो कभी दुखी नहीं होगा। दुख भले आएंगे लेकिन दुखी नहीं होगा। उन्होंने बड़े प्रेम और आदर के साथ नारद जी को आसन पर बैठाया। वे ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव मानते थे। उन्होंने नारद जी से कहा, प्रभु आप तो समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। तीनों लोगों में आपकी निर्द्वंद गति है। आप कहीं भी आ जा सकते हैं, आप पर कोई रोक टोक नहीं है। कहिए हम आपकी क्या सेवा करें? बिना किसी प्रयोजन के तो आपके दर्शन दुर्लभ है। नारद जी ने कहा, भगवान आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आप अपने भक्त जनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। आपने संपूर्ण जीवों की रक्षा के लिए और उनका कल्याण करने के लिए अवतार लिया है। आपके चरण कमलों के दर्शन करके आज मुझे परम पुण्य प्राप्त हुआ है। आपकी योग माया की कोई सीमा नहीं है। आप अनंत हैं, सर्वव्यापक हैं, स्वयं प्रकाश हैं, समस्त भक्तों का मोक्ष देने वाले हैं, समस्त भक्तों को मोक्ष देने वाले हैं। स्वयं ब्रह्मा और शंकर जी भी सदैव अपने हृदय में आपका चिंतन करते रहते हैं। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि आपके इन चरण कमलों की स्मृति सदा मेरे हृदय में बनी रहे। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, नारद जी मैं तो सदैव आपके हृदय में रहता हूं। आप जहां कहीं भी जाएंगे मुझे ही पाएंगे। ये अंत है, ये बढ़िया है। आप कहीं भी जाओ, आपके मुंह से भगवान का नाम निकले और भगवान के अंदर में ही आप चलते हो। ये जीवन कैसा मस्त जीवन है। बात हो तो परमात्मा की हो, उठते राम, बैठते राम, सोते राम, खाते राम। हमारे तो सिंधियों में अभी ये चला गया, जब शादी वादियों में खाना खिलाते थे ना, फिर पूछते थे दाल राम, चावल राम, रोटी राम। अब चला गया। अब दुर्योधन राम, ऐसे राम तो दुर्योधन नहीं है, दुर्योधन फूल का ऐसा नाम रखना पड़ेगा। हाँ बोलते हैं, लेकिन वो तो साईं के दरबार में तो आज भी है। मैं कहीं मोटे हो राम साईं में कई बार खाता हूँ तो वहाँ बोलते हैं, बोले दाल राम लेके आओ। दाल राम यानी ज्यादा भी खा लो तो राम पूरा कर लेगा, कम खा लो तो पेट भरा लेगा। ये हकीकत तो यही है। कुछ भी कम है, ज्यादा है, नमक कम है तो भी पूरा हो जाएगा, ज्यादा है तो भी पूरा हो जाएगा, कम है तो सही हो जाएगा। यानी सही करके आपके शरीर को चलाएगा। कम है तो बराबर पेट भर देगा, और ज्यादा खा लिया है स्वाद की वजह से तो भी वो पूरा हो जाएगा। नारद जी मैं तो सदैव आपके हृदय में रहता हूँ, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मुझे ही पाएंगे। परीक्षित नारद जी भगवान से विदा होकर उनकी योग माया के रहस्य को जानने के लिए उनकी 16,000 रानियों के महल में गुप्त रूप से गए। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कहीं स्नान करते, कहीं संध्या हवन करते, कहीं भोजन करते, कहीं शयन करते, कहीं चौसर खेलते, कहीं अस्त्र शस्त्र चलाते, कहीं मल्ल युद्ध करते, कहीं वेणी गूंथते, कहीं राम करते, कहीं रास करते, कहीं मुरली बजाते, कहीं मंत्रियों से मंत्रणा करते, कहीं देवकी और वसुदेव जी के चरण दबाते। ये सुन लेना, ये बहुत जबरदस्त है। राम के लिए भी कहा जाता है, सुबह उठ के भगवान राम नमस्कार करते, वो दुआ तो पूरा करो। माथा, ये राम का रोज का नियम था। और यहाँ पे भी भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं, चरण दबाते थे माता पिता के। और जो चरणों को दबाता है ना, उसको कभी दुनिया दबाती नहीं है। और जो माँ बाप के चरणों नहीं दबाता ना, उसके तो चींटी भी दबा देती है, उसको तो कोई भी दबा देगा।
लेकिन किसी से दबना नहीं चाहो ना, माँ बाप के चरण दबाते रहना, लेकिन उनको जरूरी हो तो, नहीं जबरदस्ती नहीं। और मेरी माँ थी, मैं बोलता था चरण दबा, बोले मैं थोड़ी बुढ़ी हूँ, तेरे दबाना तो मैं दबा दूँ। मेरी माँ को अच्छा ही नहीं लगता था, यानी मेरे नसीब में वो नहीं था। और एक तरह से मुझे आनंद है कि मेरी माँ को मरते दम तक कभी घुटनों का दर्द नहीं हुआ। बोले बेटा तुझी इच्छा माँ पे हलम ही हलम तुझी सो सेवा उठा, हाँ कभी दर्द नहीं हुआ। 84 बरस की मेरी मम्मी थी, जैसे हमारे बाबा जी भी हैं 85 बरस के, 84 बरस में मेरी मम्मी गई, लेकिन 1-1.5 सीढ़ी मजे से चल जाती थी ऊपर। और सबको कितने भक्तों को भी तरा लिया होगा। मैं हमारे तो हम संतों के घर पे पैदा हुए, कहीं देवकी और वसुदेव जी के चरण दबाते हुए विविध रूपों में देखा। उन सभी महलों में एक विशेष बात उन्होंने यह देखी कि उनकी पत्नी के रूप में हर जगह रुक्मणी ही दिखाई दी। वे हैरान होकर भगवान की योग माया के विषय में सोचने लगे कि इसे कौन जान पाया है। तभी उनके कानों में भगवान के शब्द पड़े, नारद मेरी इस योग माया से तुम मोहित न होना, संसार में धर्म की शिक्षा देने के लिए मैंने अवतार लिया है और हर जीव में मैं और मेरी योग माया श्री लक्ष्मी जी विद्यमान है। अब देखो ये तो भगवान है, तो 16,108 महलों के अंदर अलग अलग रूप करके बैठे हुए हैं, यानी सबके साथ न्याय कर रहे हैं। आपको मैंने याद हो तो एक नियम दिया हुआ, जवाबदारी पूरी करो। इतनी रानियां हैं फिर भी एक को भी भगवान को एक की भी कंप्लेन भगवान से की गई हो कि आप मेरा ध्यान नहीं रखते हो, आज तक मैंने कभी नहीं पढ़ा। कोई भी किसी ने किसी कंप्लेन नहीं की। अब कोई उग्रसेन राजा के पास नहीं गई, बाबा आपका ये जो नाती है ये कभी हमारी सेवा नहीं करता है, कभी नहीं। भगवान को कभी मौका, भगवान ने कभी किसी को मौका नहीं दिया। यानी 16,108 संबंध है, माँ बाप है वो सब दूसरे अलग से, लेकिन 16,108 रानियां है, वो सबकी जवाबदारी पूरी कर रहे हैं। ये मैं काफी बार आपको कह चुका हूँ, अपनी जवाबदारी पूरी कर लिया करो। आइए आज 17वां अध्याय पूरा करके फिर कल से तो बाबा जी आ जाएंगे, उनके चरणों में बैठ के आप सुनोगे। आज मैं पूरा यहाँ पे 17वां अध्याय पूरा करके यहाँ पे आराम दे। अध्याय 17वां, भगवान श्री कृष्ण के पास जरासंध के बंदी राजाओं के दूत का आगमन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की जीवनचर्या सुबह से शाम तक इसी प्रकार चलती रहती। एक दिन द्वारकापुरी की राज्यसभा के द्वार पर एक नया व्यक्ति आया। द्वारपालों ने उसकी सूचना देकर महाराज की आज्ञा से उसे सभा भवन में उपस्थित किया। उस व्यक्ति ने महाराज और राजसभा में उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार किया और भगवान से निवेदन किया, हे कृष्ण, आप मन और वाणी से अगोचर हैं। जो भी दीनहीन आपकी शरण में आता है, आप उसका ताप क्षण भर में हर लेते हैं। मैं आपके सामने उस 20,000 राजाओं के कष्ट का निवेदन करने आया हूँ, जिन्हें मगध के राजा जरासंध ने बलपूर्वक अपने बंदी गृह में डाला हुआ है। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने संतों की रक्षा करके तथा दुष्टों का संहार करने के लिए धरती पर अवतार लिया है। उन्होंने कहा है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध जरासंध हमें किस लिए इतना कष्ट दे रहा है, यह हमारी समझ से परे है। जब हम आपकी शरण में हैं तो हमने आपको अपना तारणहार मान लिया है, तो हमें यह कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। जरासंध ने राजाओं को बंदी बनाया था और ये मिलके उन्होंने संदेशा भेजा है, प्रभु हमें इस दुष्ट राजा के बंदी गृह से मुक्ति दिलाइए। हम अत्यंत अज्ञानी हैं और आपकी माया के फंदे में पड़कर कष्ट पर कष्ट भोगते चले जा रहे हैं। आप ही हमें जरासंध के कर्मों के बंधनों से छुड़ा सकते हैं। कोई जीवन से आपको दुखों से छुड़ा सकता है ना, तो कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही छुड़ा सकता है। फिर वो काम क्रोध लोभ वो अहंकार दुश्मन हो, वो उससे भी छुड़ा सकता है, और संसार के दुश्मनों से भी परमात्मा यहाँ गुरु ही छुड़ा सकता है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान के पास ही प्रार्थना आई है। ये दुष्ट राजा 10,000 हाथियों का बल रखता है और हम लोगों को इस प्रकार बंदी बनाए हुए हैं, जैसे सिंह भेड़ों को
घेरे रखता है। हे चक्रपाणी, आपने 17 बार जरासंध से युद्ध किया और उसका मान मर्दन किया। हर बार आपने उसे पराजित करके छोड़ दिया। आपका बल अनंत है, फिर भी आप साधारण मनुष्यों की सी लीला करके रणछोड़ कहलाते हैं। 18वीं बार उसके आक्रमण से पूर्व ही आप मथुरापुरी को छोड़कर यहाँ आ बसे, तो इससे ही उसने आपकी कायरता समझ ली और हमें जो भी आपके भक्त हैं और भी अधिक सताने लगा। हम आपकी शरण हैं, आपकी प्रजा हैं, अब आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। देखो, इतनी प्रार्थना करने के बाद भी अंत में क्या कहा जा रहा है? आपको जो अच्छा लगे वो। कल जो परसों कोई माता मुझे मिली थी, अपनी बेटी को लेके आई। मैं बोला भाई कुछ दुख था, तो मैंने बोला शिव चालीसा पढ़ो। बोले शिव सुनता ही नहीं है तो वो क्यों पढ़े? मैं बोला शिव तेरे बाप का नौकर है क्या भाई? ये गजब की बात है। और उसका पिताजी कुछ, मैंने बोला कुछ हुआ था उसके पिताजी के साथ, वो भी साथ में आया था। मैं बोला आपने मेरा 2000 लिया था ना? बोले हाँ। मैं बोला आपने मेरा काम किया? बोले नहीं। मैं बोला तेरे पिताजी काम पैसा लेके काम नहीं कर रहे हैं, और तू 10 बार 40 बार हनुमान ये शिव चालीसा पढ़ लिया, उसके अंदर कोई नहीं सुने तो भगवान को छोड़ दिया। इंसान पैसा लेके काम नहीं करता है, और भगवान तो हमको फोकट में देने वाला है। काफी बार मैंने आपको कहा, आपको मनुष्य जन्म मिला, क्या किया आपने भाई साहब? कौन से काम किए? कौन सी तपस्या की? रोज परमात्मा जिंदा उठाता है, कौन सा आपने तपस्या कर लिया? कोई तपस्या की है क्या? ताकत है क्या तपस्या करने की? ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं, एक पैर के अंगूठे पे खड़े होकर तपस्या की है। कभी ट्राई करना। मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन खड़ा नहीं हो पाता। पैर के अंगूठे पे कैसे खड़ी तपस्या की होगी संतों महात्माओं ने? एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की। कभी 15 मिनट ट्राई करना एक पैर पे खड़ा होने की। कैसी कैसी तपस्या की है संतों महात्माओं ने। आपने और हमने क्या किया? कुछ नहीं। फोकट का भगवान से चाहिए, और उसमें भी 15-25 बार कर लिया तो कर लिया, और उसमें कभी किया कभी नहीं किया। लेकिन भगवान को तो करना चाहिए। भगवान तो जैसे हमारा नौकर हो। काफी बार मुझे कुछ बोलना नहीं होता, लेकिन फिर भी मुंह से निकलता। आपके घर में वो जो काम वाली होती है ना, झाड़ू पोछा करके जाए ना, उसको बोलो यहाँ से वापस करो, कल से माई आपको दिखाई नहीं देगी। दिखाई देगी क्या? भले 10 रुपया नहीं करे, 10 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दो, बोले नहीं वहां से हो गया मैं नहीं करूंगी। भले कचरा पड़ा, बोले पड़ा इसमें क्या है, कोई लेके आया होगा, मैं थोड़ी करके गई। काम वाली बाई जितनी भी स्वतंत्रता हम भगवान को नहीं देते हैं, लेना है उस। और काम वाली मुफ्त में थोड़ी मिलती है। मुफ्त में मिलती है क्या? वो एक जोक्स आता है ना, मेरे जोक्स है, किसी को बुरा लगे तो माफ करना। बोले बॉम्बे में एक आदमी अपनी काम वाली बाई से झगड़ा कर रहा था। रविवार का दिन था, झगड़ा कर रहा था। ऊपर से पत्नी महोदय आई, कुछ सब्जी वब्जी लेने गई होगी, देखा तो पति महोदय वो अपनी काम वाली भाई से झगड़ा कर रहा। ये भी आई तो अपने पति पे चिल्लाने लगी, आपको तो चुप करके बैठना आता ही नहीं है। पत्नी महारानी चुप हो, ऐसी कभी होती नहीं है। ऐसे संत महात्मा कहते हैं, हमको तो अनुभव नहीं है, ये आप लोगों को पूछना पड़ेगा भाई कैसा होता। तो बोले बार बार बोल रही थी, बोले पागल है तू, पता नहीं है मैं तेरा पति हूँ, और पक्ष मेरा लेने की जगह उससे उसका ले रही है। बोले नौकरानी नहीं मिलती है, पति तो दूसरा फिर भी मिल जाएगा। बस ये हमारा कलयुग है वैसा। और ये मैंने देखा है, ये हुआ है कि नहीं हुआ है वो राम जाने, किसी ने जोक्स बना लिया होगा। बाकी एक चीज है, सुबह आपको नौकरानी का फोन आ जाए कि 3 दिन नहीं आऊंगी, बुखार नहीं होगा तो बुखार आ जाएगा। ये मैंने देखा है। केवल खाली केवल आपकी बीवी आपको समझो, आपका बहू का चेहरा उतरा हुआ हो, पूछना क्या हुआ, वो इतना है कि ये काम वाली आने वाली नहीं। हाँ 5 दिन से नहीं आ रहे। लेकिन गजब है भाई, पहले लोग अपने हाथ से करते थे, अब काम वाली से करवाते, और काम वाली नहीं आए तो ऐसा लगता है जैसे जहर खा के मर जाएगी। अच्छा है जहर नहीं खाते। हे चक्रपाणी, आपने 17 बार जरासंध से युद्ध किया और उसका मान मर्दन किया।
हर बार आपने उसे पराजित करके छोड़ दिया। आपका बल अनंत है, फिर भी आप साधारण मनुष्यों की सी लीला करके रणछोड़ कहलाते हैं। 18वीं बार उसके आक्रमण से पूर्व ही आप मथुरापुरी को छोड़कर यहाँ आ बसे, तो इससे ही उसने आपकी कायरता समझ ली और हमें जो भी आपके भक्त हैं और जो सभी आपके भक्त हैं और भी आपको और उनको अधिक सताने लगा। हम आपकी शरण में आपकी प्रजा है, अब आप जैसा चाहें वैसा कीजिए। भगवान ने राजाओं के दूत की बात सुनकर उससे कुछ कहना चाहा ही था कि देवर्षि नारद वहां पहुंचे। भगवान ने उनका स्वागत किया और उन्हें उच्चासन प्रदान किया, यानी ऊपर आसन दिया तथा इधर उधर के समाचार पूछे। देखो, उच्चासन कहने का मतलब है जहां पे भगवान बैठे होंगे ना, उनसे ऊंचा आसन दिया। संतों को, महात्माओं को कई बार हम किसी के घर पे देखते हैं ना, संतों को नीचे बिठा देते हैं, वो बाबा जी ऊपर बैठा होगा। अच्छो साईं किया आया है, ऐसा लगता है चमाटाणी का रहने होने उसे आने होता है, ऐसा लगता है। ये उच्चासन यानी अपर जो भगवान श्री कृष्ण की जगह होगी ना, उनसे ऊपर आसन दिया। बोले बाबा जी ऊपर विराजमान होइए, और किसी को पानी लाने को लिया, पैर धो लिए, इज्जत कर दी। इज्जत तो संतों की होती है, अपना मान बढ़ा दिया उनकी सेवा करके। भगवान ने उनका स्वागत किया और उन्हें उच्चासन प्रदान किया और इधर उधर के समाचार पूछे। नारद जी ने कहा, हे देवेश्वर, आप विश्व के निर्माता हैं और आपकी माया के सामने आज तक कोई नहीं ठहर पाया। उससे पार पाना बड़ा कठिन है। आप घट व्यापी हैं। आप जो अनजान बनकर पांडवों को समाचार पूछते हैं, उससे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आप कब क्या करना चाहते हैं, इसे भला कौन समझ सकता है। हे प्रभु, आप तो स्वयं पर ब्रह्म हैं, फिर भी आप मनुष्यों की सी लीला करते हुए मुझसे पूछते रहते हैं। चलिए मैं ही आपको बताए देता हूँ। ब्रह्मलोक में मैं किसी को जो भोग प्राप्त हो सकता है, ब्रह्मलोक में किसी को जो भोग प्राप्त हो सकता है, वह राजा युधिष्ठिर को प्राप्त है। वे स्वयं धर्मराज हैं, उन्हें किसी चीज की कामना नहीं है, फिर भी वे श्रेष्ठ राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहते हैं और उसमें आपकी अग्र पूजा करने के आकांक्षी हैं। शीघ्र ही उनका दूत आपको निमंत्रण देने के लिए आने वाला है। उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और यशस्वी नृपति गण होंगे। प्रभु यानी बड़े बड़े राजा वहां पे आएंगे, नरपत बोलते हैं। बड़े बड़े देवता और यशस्वी नृपति गण एकत्र होंगे, राजा सब जहां एकत्र होने वाले हैं। प्रभु आप स्वयं ब्रह्म हैं, आपके दर्शन, श्रवण, कीर्तन और ध्यान करने मात्र से ही सभी पवित्र हो जाते हैं। आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में छा रही है। स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी पर कोई ऐसा कोना नहीं है जहां आपकी यश पताका न फहराई जाती हो। आपके चरणों से निकली स्वर्ग में मंदाकिनी किसको कहा जाता है पता है? हाँ, गंगा माता। कई लोगों को पता ही नहीं, बोले ये कौन सी गंगा मंदाकिनी है। मंदाकिनी हमारी हीरोइन भी है कोई, वो वाली नहीं निकली, वो गलत है मतलब। वो मंदाकिनी अलग है और वो भगवान की गंगा के लिए कहा गया। शुद्ध जो जल आता है वो मंदाकिनी निकली स्वर्ग में। क्या बोल रहे? हाँ, आपके चरणों से निकली स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती और मृत्यु लोक में गंगा के समान पवित्र पावनी जलधारा तीनों लोगों को पवित्र करती रहती है। बोलो गंगा मैया की जय। ऐसे कहा जाता है कि दूसरी नदियों का तो जल पान करने से शुद्ध होता है इंसान, लेकिन गंगा का तो खाली गंगा नाम सुमरन करने से, गंगा का नाम रटन करने से इंसान के पाप चले जाते हैं। परीक्षित, सभा में जितने भी यदुवंशी उपस्थित थे वे सब इस बात के लिए उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लेना चाहिए, इसलिए उन्हें नारद जी का बीच में आना कुछ अच्छा नहीं लगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर, ये मैं फिर दोहरा दूं, जब भी मैं सुनता हूं भगवान कृष्ण मुस्कुराए मेरे अंदर आनंद आ जाता है। बस ये हंसना सीख लो,
कुछ भी हो जाए, पति झगड़ा करता है तो भी हंसना सीख लो। हाँ, कहीं भी दुख आ जाए तो हंसना सीख लो। दुखों को दूर करने का सबसे बढ़िया इलाज है आपके मुंह में मुस्कुराहट। लेकिन वो अट्टहास रावण वाला नहीं, वो तो फिर वापस दुख दे देगा। परीक्षित सभा में जितने भी यदुवंशी उपस्थित थे वे सब इस बात के लिए उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लेना चाहिए। इसलिए उन्हें नारद जी का बीच में आना कुछ अच्छा नहीं लगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम मेरे परम हितैषी और मित्र हो, तुम बताओ कि हमें इस विषय में क्या करना चाहिए। अब देखो, ये इतने बड़े भगवान हैं, खुद स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं लेकिन नहीं ले रहे हैं, अपने भगत पे रख रहे हैं। आप जो बोलो, जो समाचार लेके आया है उनसे ही पूछ रहे हैं। तुम मेरे परम हितैषी हो, हितैषी और मित्र हो, तुम बताओ कि हमें इस विषय में क्या करना चाहिए, हम तुम्हारी सलाह पर ही कार्य करेंगे। उद्धव जी ने जब देखा कि भगवान साधारण मनुष्यों की भांति सब कुछ जानने के उपरांत भी उनसे पूछ रहे हैं तो वे पल भर के लिए सोच में पड़ गए। इसको कहते हैं धर्म संकट। भगवान ने उद्धव पे छोड़ दिया और उद्धव भगवान ने 1 मिनट के लिए सोचा कि भाई भगवान का मन से जोड़ने के लिए उसने अंदर देखा कि भगवान की इच्छा क्या है, फिर वो जवाब देंगे। वो कब देंगे? जब हम वापस मिलेंगे तब। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 10वां सिकंद और उसके अंदर 70 अध्याय पूरा हुआ, 70 अध्याय, और 71वें से अगली बार हम आगे बढ़ेंगे। जय जय श्री राधे।